वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो फॉर यू। आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल एबरेशन। ये क्रोमोसोमल एबरेशन होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन वो होता है जिसकी वजह से ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से क्रोमोसोम के का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन को अगर डिफाइन किया जाए इन प्रॉपर लैंग्वेज, देन वी कैन से दैट एनी विजिबल एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन। मीन्स कि क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ जा रही है, दैट वुड बी कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन। ओके, आई होप कि क्रोमोसोमल एबरेशन का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगा आपका। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिफरेंट टाइप्स कि क्रोमोसोमल एबरेशन होता है तो कैसे कैसे हो सकता है, क्रोमोसोमल एबरेशन किन किन वजहों से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है। तो फर्स्ट कारण अगर देखा जाए, फर्स्ट रीजन इट मे बी ड्यू टू डिलीशन, यानी कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट, क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें से कोई पार्ट अगर डिलीट हो जाए ड्यू टू सम म्यूटेशन, ड्यू टू अदर एबनॉर्मलिटीज, loss in the segment of a chromosomal structure is called as chromosomal deletion। या यूं कह लें कि जो क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके किसी एक पार्ट का अदर पार्ट का कोई लॉस हो जाता है ड्यू टू सम म्यूटेशन, दैट वुड बी कॉल्ड एज डिलीशन। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है, यानी क्रोमोसोम का कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी एक सेगमेंट का, किसी पार्टिकुलर सेगमेंट का अगर फर्दर डुप्लीकेशन हो जाए, फर्दर उसका सेकंड कॉपी बन जाए, यानी कि जैसे आप लोग को कोई नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, कुछ आपके पास एक पेज है उसका आप लोग जाते हैं फोटोकॉपी कराते हैं। ओके, देन उसी तरह यानी कि वो 2 कॉपी में हो जाता है, 3 कॉपी में, मल्टीपल कॉपीज में आप उसका फोटोकॉपी करा सकते हैं। लाइक दिस डुप्लीकेशन मीन्स कि क्रोमोसोम का कोई जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके किसी एक सेगमेंट का सेम कॉपी बन जाए, सेम रेप्लिका बन जाए, दैट वुड बी कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स इन्वर्जन, यानी कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है जिसमें रोटेशन हो जाए और रोटेशन की वजह से उस क्रोमोसोम के सेगमेंट पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंसेस आ जाए, दैट वुड बी कॉल्ड एज inversion। Now what is translocation? Translocation means कि कोई क्रोमोसोम, दो हमने नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम लिया, क्रोमोसोम सपोज क्रोमोसोम 1 और 2 है, क्रोमोसोम जो 1 है उसका एक पार्ट किसी वजह से कट हुआ और वो पार्ट कट के होके सेकेंड क्रोमोसोम पे इंसर्ट हो गया। लाइक दिस जो क्रोमोसोम सेकेंड है उसका एक पार्ट कट हो गए और वो क्रोमोसोम नंबर 1 में इंसर्ट हो गया, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मीन्स की ट्रांसफरिंग ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स फ्रॉम वन टू अनदर क्रोमोसोम, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस सब कैटेगरीज कि डिलीशन के कितने टाइप होते हैं। अगर हम देखें तो डिलीशन के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल कहे तो इंटरकैलरी डिलीशन। ओके, नाउ डुप्लीकेशन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, टैंडम एंड रिवर्स। सेम like this inversion is also categorized into 2 subcategories, paracentric and metacentric. Here translocation is also divided into 2 parts called as reciprocal and नॉन रेसिप्रोकल्स। तो अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स डिलीशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है? डिलीशन का मतलब ये है कि सपोज कोई क्रोमोसोम है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में से कोई एक सेगमेंट का लॉस हो जाए ड्यू टू सम म्यूटेशन, ड्यू टू अदर डिस्टर्बेंसेस, then that would be called as deletion. So we can define deletion as the loss of a segment of a chromosome
इज कॉल्ड एज डिलीशन। यानी कि क्रोमोसोम का कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में से कोई एक सेगमेंट का लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन। नाउ वी कैन सी हियर डिलीशन is of two types, terminal and intercalary or interstitial. So let's talk about terminal deletion. We will see about this with an example. So suppose there is a chromosome like this. This is the centromere, and here genetic arrangement, gene arrangement is like this. Suppose A, B, C, D, E, F, G. Okay. When suppose deletion is caused here, okay, and this segment is lost. Okay. Now what will happen? We will get a chromosome like this. Okay. Here the genes are present as such, A and B. But here we can say C, D and E. Only these segments are present, and the lost part is here. Means this part is lost from this chromosome. This figure is showing terminal deletion. Okay, got it? यानी अगर टर्मिनल डिलीशन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि कोई क्रोमोसोम है, उसके एक सेगमेंट का लॉस हो रहा है, लेकिन उस सेगमेंट का लॉस कहाँ से हो रहा है? क्रोमोसोम का जो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड पार्ट है, यानी जो किनारे का पार्ट है, वहां से, दोनों किनारे में से कहीं से भी हो सकता है। ओके, तो अगर किनारे का पार्ट लॉस हो रहा है, देन उस क्रोमोसोमल डिलीशन को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे एक कट लग रहा है और एक कट की वजह से जो रेस्ट डीएनए सेगमेंट है वो आउट हो जा रहा है, लॉस्ट हो जा रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज टर्मिनल डिलीशन। नाउ come to the interstitial or intercalary deletion. Okay, see here, this is the centromere. Now this is a chromosome and genetic arrangement is like this: A, B, C, D, E, F and G. Suppose here ये क्रोमोसोम है, अगर इसमें कोई एक पार्ट डिलीट होता है, लेकिन जब उस पार्ट का डिलीशन किसी किनारे से ना होकर, किसी टर्मिनल एंड से ना होकर, टर्मिनल पॉइंट से ना होकर, किसी बीच पोर्शन का डिलीशन होता है, देन दैट डिलीशन वुड बी कॉल्ड एज इंटरकैलरी. सपोज दिस पार्ट का loss of the segment. कहने का मतलब कि जो इंटरमीडिएट पोर्शन है, यानी क्रोमोसोम के बीच का कोई हिस्सा है, अगर उसका डिलीशन होता है, उसका लॉस होता है, उस कंडीशन में हम इसका क्या नाम देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंटरकैलरी और इंटरस्टिशियल डिलीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है. अब यहाँ पे अगर हम जो जेनेटिक अरेंजमेंट देखें वो क्या होगा? ए, बी, C, D and G, and the deleted part is here, E and F. So here this figure is showing interstitial deletion. Okay, got it? I hope कि आप लोगों को डिलीशन पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि डिलीशन क्या होता है,
कि किसी डीएनए के से कोई क्रोमोसोम है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में से किसी एक सेगमेंट का लॉस हो गया, दैट वुड बी कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिलीशन। अब क्रोमोसोमल डिलीशन को अगर हम देखें तो इसको दो कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन सा होता है? टर्मिनल और इंटरकैलरी और इंटरस्टिशियल। अगर टर्मिनल की बात की जाए तो कोई क्रोमोसोम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का कोई एंड पार्ट डिलीट हो जाता है, एंड पार्ट में लॉस हो जाता है, देन दैट डिलीशन वुड बी कॉल्ड एज टर्मिनल डिलीशन। ओके, यहाँ पे एक कट की जरूरत होती है और जो एंड होता है, एंड पॉइंट होता है, जो सेगमेंट होता है, उसका लॉस हो जाता है। बट अगर हम बात करें इंटरकैलरी और इंटरस्टिशियल की, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे दो कट की जरूरत होती है, यानी कि जो पोर्शन लॉस हो रहा है वो किसी किनारे से लॉस नहीं हो रहा है। नहीं तो आप देख सकते हो कि राइट मोस्ट कॉर्नर से लॉस नहीं हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से लॉस नहीं हो रहा है। वो जो लॉस हो रहा है कहाँ से हो रहा है? बीच के पोर्शन का लॉस हो रहा है। उस क्रोमोसोम के बीच के पोर्शन का जब लॉस होगा किसी म्यूटेशन की वजह से, तो हम उस लॉस को नाम देंगे कि वो एक डिलीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो डिलीशन किस तरह का होगा? तो इंटरकैलरी और इंटरस्टिशियल टाइप का होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक डुप्लीकेशन। वी कैन सी हियर कि डुप्लीकेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अ डुप्लीकेशन इज द अकरेंस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इन 2 और मोर कॉपीज पर जीनोम। यानी कि अगर बात करें तो कोई क्रोमोसोम है जिसका जो बेसिक अरेंजमेंट है, ओके, इफ इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में अगर सपोज इसी का डुप्लीकेशन हो गया, या इसका डुप्लीकेशन हो गया, या इसका डुप्लीकेशन, किसी का भी फर्दर डुप्लीकेशन होता है, यानी इसका बी बी बी, या अगर बात करें सी डी सी डी सी डी, लाइक दिस मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन हो, एक दो या मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज डुप्लीकेशन ऑफ दैट सेगमेंट, डुप्लीकेशन ऑफ दैट जीनोम। ओके, नाउ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डुप्लीकेसी हो रही है, ऐसा तो फिक्स नहीं है कि जो डुप्लीकेटेड कॉपी है जस्ट नियरर ही प्रेजेंट होगा, जस्ट एडजेसेंट ही प्रेजेंट होगा। यानी जिसका कॉपी बन रहा है, जिसका रेप्लिका बन रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो इसी के पास प्रेजेंट हो। माइट बी कि इसके पास लोकेटेड हो सकता है, और ये उससे दूर भी कहीं लोकेटेड हो सकता है। ओके, इट्स टोटली फ्री। सी हियर, डुप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसको भी हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला क्या है? ये जो डुप्लीकेशन है ये टैंडम हो सकता है या रिवर्स हो सकता है। अब ये टैंडम और रिवर्स क्या है, तो लेट्स सी कि टैंडम किसे बोलेंगे और रिवर्स किसे बोलेंगे। अगर डुप्लीकेसी हो रही है, सपोज दिस इज द बेसिक genetic arrangement of a chromosome like this: A, B, C, D, E, F and G. Here is the centromere. Okay, now we can see here, suppose अगर इसमें कोई डुप्लीकेसी होती है, किसी सेगमेंट का डुप्लीकेसी होता है, सपोज हमने एज फॉर एग्जाम्पल हमने D और E को लिया, ओके, कि यहाँ D और E में डुप्लीकेसी हो रही है, इसका फर्दर कॉपीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब जो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा होगा? यानी कि कहीं ना कहीं इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें तो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हम फर्दर चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है। वो चेंजेस किस रूप में है? तो वो डुप्लीकेशन के फॉर्म में, यानी कि जो यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है, जो सेगमेंट प्रेजेंट है, इस सेगमेंट का फर्दर डुप्लीकेशन हो रहा है। तो अगर डुप्लीकेशन along with axis हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, that would be called as tandem duplication. See here, यहाँ पे अगर हम देखें तो A और B as such present है, this is the centromere. Now we can see here इस D और E का डुप्लीकेसी हुआ है, हमने यहाँ पे एक ही कॉपी मान के चलना है, otherwise we can assume so many copies, but here we for your understanding, for our understanding,
we will consider one copy. Okay, so we can see a C, D, E, D, E, F and G. यानी कि ये जो D और E है, इसी के साथ इसी के along with एक्सिस अगर इनका सेम डायरेक्शन में कॉपी का रिप्रेजेंटेशन होता है, सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज टैंडम डुप्लीकेशन. ओके, जब आप लोग रिवर्स डुप्लीकेशन देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी कि टैंडम और रिवर्स में क्या डिफरेंस है. अब हम बात करते हैं यहाँ रिवर्स डुप्लीकेशन की. सपोज हियर इज अ क्रोमोसोम, okay, this is the centromere. Now the genetic arrangement is like this: A, B, C, D, E, F and G. Okay. Now अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेसी हो रही है, सपोज हमने सेम पोर्शन को लिया, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, हम यहाँ पे जीन्स भी सेम ले रहे हैं हर एक एग्जाम्पल में, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. अब मानो अगर यहाँ भी हम डुप्लीकेसी का केस डी ई के केस में ही ले रहे हैं कि इसी सेगमेंट में डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी डी और ई जीन्स जहाँ प्रेजेंट है, जिस सेगमेंट पे प्रेजेंट है, उसी सेगमेंट का फर्दर डुप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स डुप्लीकेशन में ऐसा क्या होता है कि इसको टैंडम से डिफरेंशिएट किया जा सकता है. लेट्स सी नाउ द अरेंजमेंट इज लाइक दिस. जब इसका डुप्लीकेशन अलोंग विद एक्सिस ना होके बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है, देन दिस डुप्लीकेशन विल बी कॉल्ड एज रिवर्स डुप्लीकेशन. यू कैन सी हियर like this. See, this is the A, B, C and this is the basic means D, E. Now the duplicated copy will be arranged in opposite direction like this: E, D, F, G. You can see here D, E, यानी कि ये जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, जिस पाथवे में प्रेजेंट है, जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इनका जो कॉपी बना है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है. ओके, तो अगर जब कॉपी सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट ना होके ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, देन दैट डुप्लीकेशन विल बी कॉल्ड एज रिवर्स डुप्लीकेशन. आई होप कि अब टैंडम डुप्लीकेशन एंड रिवर्स डुप्लीकेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा. यानी कि यहाँ पे टैंडम डुप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो अलोंग विद द डायरेक्शन मिल रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसी डायरेक्शन में मिल रहा है. चाहे डजंट मैटर कि ये इसके एडजेसेंट है या कहीं और प्रेजेंट हो. इट माइट बी कि जो डी ई ये जो कॉपी है, ये जो सेगमेंट है यहाँ डी ई के जस्ट बगल में मैंने लिखा है, बट इट माइट बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्रेजेंट ना हो, यहाँ भी तो प्रेजेंट हो सकता है ना. तो जहाँ भी प्रेजेंट रहे, बस उसका जो सीक्वेंस का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फर्दर कोई चेंजेस नहीं आएगा, देन वो जो सेगमेंट का डुप्लीकेशन होगा वो कहलाएगा टैंडम डुप्लीकेशन. बट इन केस ऑफ रिवर्स, चाहे ये जो डुप्लीकेसी हुई है, इस सेगमेंट की डुप्लीकेसी हुई है, यानी डी और ई जो है जीन्स, अगर इनका फर्दर डुप्लीकेट कॉपी बना है, चाहे वो इसके पास में प्रेजेंट हो या दूर प्रेजेंट हो, डिस्टेंटली प्रेजेंट हो या नियरर प्रेजेंट हो, डजंट मैटर, जहाँ भी प्रेजेंट हो, बस उसके डायरेक्शन में, उसके पाथ में रिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो रिवर्सिटी को शो कर रहा हो, देन दैट डुप्लीकेशन विल बी कॉल्ड एज रिवर्स डुप्लीकेशन. ओके, आई होप कि ये डिलीशन एंड डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा. ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स inversion, that is the third type of chromosomal aberration. Okay, now let's come to the next topic, that is inversion. This is a type of chromosomal aberration. Okay,
ये भी एक क्रोमोसोमल एबरेशन का टाइप है। इसमें क्या पता चलता है, इस तरह के जो एबरेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे डिलीशन का पार्ट था कि उसमें से कोई सेगमेंट लॉस हो रहा है, डुप्लीकेशन में ऐसा हो रहा है कि कोई सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका रेप्लिका बन रहा है, उसका कॉपी बन रहा है। यहाँ इन्वर्जन में ऐसा क्या होता है, इन्वर्जन में सिर्फ कोई किसी पार्ट का डिलीशन नहीं होता है, किसी पार्ट का एडिशन नहीं होता है, जो रीजन है, जो सेगमेंट है, बस उसमें कट जब लगता है, कट लगने के बाद उसमें रोटेशन हो जाता है, यानी वो 180 डिग्री के अराउंड घूम जाता है और घूमने के बाद फिर वो रिज्वाइन हो जाता है दोनों एंड पोर्शन से, देन दैट एबरेशन वुड बी कॉल्ड एज इन्वर्सन। सपोज इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है, हमने इस पार्ट को कट किया और ये जो पार्ट है 180 डिग्री पे रोटेट कर जाए, यानी कि यहाँ C और D और E प्रेजेंट है, तो जब ये रोटेट करेगा तो अब यहाँ इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, E, D और C इस तरह से हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस एबरेशन को हम क्या नाम देंगे, इस एबरेशन को नाम देंगे इन्वर्जन। ओके, नाउ अब हम इसके टाइप को देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है। तो हमने सबसे फर्स्ट के जो फ्लो चार्ट था उसी में हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि इन्वर्जन भी जो है ये भी दो तरह का होता है। ओके, क्या क्या होता है, इन्वर्जन भी दो तरह के होता है। पहला तो होता है पैरासेंट्रिक, ओके, और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक। यानी कि लेट्स सी कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, यानी कि पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में क्या डिफरेंस होता है तो दोनों इन्वर्जन का ही टाइप, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो एज पर एग्जांपल, सपोज मैंने वही क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। एज पर एग्जांपल मैंने लिया ABCDEF एंड G। ओके, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है जो इन सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सपोज यहाँ पे कोई कट लगा, ओके, ये पोर्शन अलग हो गया। ये पोर्शन जब अलग निकला, अलग निकलने के बाद इनमें 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। ओके, जब 180 डिग्री का रोटेशन होगा तो अब जो जीन यहाँ पे अरेंज हैं, जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, क्या ये इसी फॉर्मेट में रहेंगे? नहीं, अब इनका जो अरेंजमेंट हो जाएगा ये होगा लाइक E एंड D। 180 डिग्री पे जब इनका रोटेशन हुआ, हमने रोटेशन दिखाया, तो इनका जो जेनेटिक अरेंजमेंट था उसमें फर्दर चेंजेस आए और वो चेंज होके अब क्या बन गया, E एंड D में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो नाउ द क्रोमोसोमल एलिमेंट इज लाइक दिस। अब जब इनका फर्दर ज्वाइनिंग होगा तो ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे इट वुड बी लाइक सेम A B, उसके बाद से C भी सेम रहेगा। हमें चेंजेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो जहाँ D था अब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, E, और E के जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, D, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस सेगमेंट एट 180 डिग्री। ओके, यानी कि यहाँ पे जो फिगर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज शोइंग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ओके, गॉट इट। यानी यहाँ पे रोटेशन तो हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस तो आए, लेकिन ये जो नाम दिया गया है ना, अभी इस नाम में का क्या मतलब है और इसमें दोनों के नाम में क्या डिफरेंसेस है, नेम के बेस पे आपको अभी क्लियर होगा। ओके, जब मैं पेरीसेंट्रिक के बारे में बताऊंगी तब आप देखोगे कि किसकी वजह से स्पेशली ये नाम दिया गया है पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। ओके, सो लाइक दिस। चलो हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे सेम क्रोमोसोम हम लेंगे, ये हो गया A B C D E F एंड G। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि दो कट लगा, यानी जो एक सेगमेंट है वो निकल के बाहर आया और उसमें 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, लेकिन ये
हो रहा है, ये कट जो लग रहा है, इसमें सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है। इस रोटेशन में, इस कट में सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको नाम दिया पैरासेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमियर से डिस्टेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कट लगेगा, यहाँ पे जो रोटेशन होगा, सपोज इस सेगमेंट में हुआ, ओके, और यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है, यानी कि इस तरह के कट एंड रोटेशन में जहाँ पे सेंट्रोमियर का भी इन्वॉल्वमेंट हो, सेंट्रोमियर भी बीच में प्रेजेंट हो, देन दैट रोटेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन जो एबरेशन कॉज होगा, उसको हम नाम देंगे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन एबरेशन। ओके, मीन्स कि अब यहाँ पे ये सेंट्रोमियर का पोर्शन हुआ है जिसमें जहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये अपोजिटली रोटेट कर जाएगा, यानी 180 डिग्री पे अगर ये रोटेट करता है तो चेंजेस क्या आएंगे, यानी कि अब जो बनेगा वो बनेगा सी और डी। ओके, नाउ जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा होगा, यानी अब क्या होगा, ए, अब बी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया था, अब आप देख सकते हो यहाँ बी की जगह पे क्या आ रहा है, सी, सी की जगह पे क्या आ रहा है, बी, बाकी सब एज सच रहेंगे, यानी डी, ई, एफ एंड जी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्जन एबरेशन, यानी कि इन्वर्जन एबरेशन वो होता है जिसमें किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट होता है, कोई सेगमेंट होता है, उसका कट होता है, लेकिन वो क्या होता है कि बिफोर ज्वाइनिंग दोनों एंड का फिर से एडिशन हो, ज्वाइनिंग हो, उससे पहले जो सेगमेंट है वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, 180 डिग्री पे टर्न अराउंड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सीक्वेंस का जो प्रेजेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं फर्दर चेंजेस आ जाते हैं, और उसी चेंजेस को हम नाम दे देते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन में भी हमने देखा कि पैरासेंट्रिक यानी पेरीसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक में ये जो रोटेशन हो रहा है इसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीच में सेंट्रोमियर नहीं आया है, लेकिन जो पेरीसेंट्रिक है इसमें सेंट्रोमियर का प्रेजेंस है, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी को आप कहोगे कि रोटेशन कर रहे हैं तो सीक्वेंसेस चेंज हो रहे हैं, बट सेंट्रोमियर का तो प्रेजेंस एज सच है, ऑफ कोर्स एज सच है, बट ये जो पोर्शन है दैट वुड बी मोर लार्जर देन दिस वन। ओके, अगर हमने इधर लार्ज आर्म को शो किया है, इधर स्मॉल आर्म को शो किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कट लगा है तो जो लार्जर पोर्शन है उसका लार्जर पार्ट ही उधर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस आए ही आए हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए हैं, और दिस चेंजेस विल बी कॉल्ड एज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ओके, आई होप कि ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्रोमोसोमल एबरेशन। जैसे एबरेशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हमें जो पढ़ना है, मेनली जो मोस्ट कॉमन है दैट इज डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्जन के बारे में बता रखा है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो क्रोमोसोम है, वो इधर होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस है, उसके बेस पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जो सपोज दो क्रोमोसोम्स हैं, उस क्रोमोसोम का जो पार्ट्स का एक्सचेंज होता है आपस में, जो सेगमेंट्स हैं, जो एक क्रोमोसोम का सेगमेंट है, सपोज क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट है, या दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सपोज दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का फर्स्ट क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो कट होकर सेकेंड क्रोमोसोम पे अरेंज हो जाए, एंड सेकेंड क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो कट होकर फर्स्ट क्रोमोसोम पे अरेंज हो जाए, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स है उनका ट्रांसफरिंग हो रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है ट्रांसलोकेशन। तो अगर प्रॉपर लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जाए तो वी कैन से हियर व्हेन टू क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स देन द रिजल्टेंट क्रोमोसोम्स would be called as translocated chromosomes and the aberration would be called as translocation। यानी कि इस ट्रांसफरिंग की वजह से जो एबरेशन, जो म्यूटेशन कॉज होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ट्रांसलोकेशन। और जो क्रोमोसोम्स जो जिसमें ये फर्दर मॉडिफिकेशंस होगा, और मॉडिफिकेशन के बाद जो हमें फाइनल क्रोमोसोम मिलेगा उसको हम बोलेंगे
ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स। ओके, तो अब ये भी दो तरह का होता है, रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल उतना कॉमन नहीं है, मोस्टली अगर जो मोस्ट कॉमन है दैट इज नॉन रेसिप्रोकल। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर करें, दोनों का कॉन्सेप्ट की रेसिप्रोकल क्या है और नॉन रेसिप्रोकल क्या है। ओके, सो लेट्स सी हियर। The aberration in translocation. So if you see here, it is divided into reciprocal and non-reciprocal subcategory. Okay. Now we will understand both these translocation with a proper example. So let's see the example. Suppose here is a homologous chromosome. Okay, यहाँ पे homologous chromosomes present हैं। Okay, this is the centromere and now this is the arrangement of genes C, D, E, F and G. Okay, यहाँ पे भी सेम सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। जब होमोलोगस क्रोमोसोम है तो सेम अरेंजमेंट होगा जीन्स का, सीक्वेंसेस का। ओके, अब मान लो हमने इसका नाम दिया इसका नाम दिया हमने M और इसका नाम दिया हमने N। एक क्रोमोसोम को हमने डिनोट किया M से, दूसरे को डिनोट किया N से। अब एक बात यहाँ नोटिस करना कि अगर सपोज इसका कट हुआ, इसमें भी यहाँ फर्दर कट हुआ, फिर जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम मिलेगा, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, क्या उसके बेस कुछ चेंजेस हो रहे हैं? यानी ये है तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, कट भी हो रहा है, पोर्शन का एक्सचेंज भी हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे A, B एस प्रेजेंट है दोनों में, C, D, E। अब हमने कहा कि इसका जो पार्ट है ये निकल के इस पे चला गया, इसका जो एक कट पार्ट है ये निकल के इस पे आ गया। क्या इससे इसके बेसिक सीक्वेंसेस के अरेंजमेंट में कोई डिफरेंसेस आया है? यहाँ पे जो प्रेजेंट है इस A, B, C, D, E, चलो ये तो इसका पोर्शन है, मान लिया हमने। अब ये जो सेकेंड क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम को हमने N से डिनोट किया है, यहाँ पे जो ये सेगमेंट है इसमें भी तो सेम सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, यानी कि क्या प्रेजेंट है? F और G। अगर हम यानी कि ये M है लेकिन ये पोर्शन किसका है? ये पोर्शन है N का। यहाँ पे जो बन रहा है C, D, E। अब जो M का जो ये पोर्शन है ये क्या हो रहा है? इसका ट्रांसफर हो रहा है N नंबर क्रोमोसोम पे, और इसका जो बेसिक अरेंजमेंट है वो भी लाइक दिस। यानी अगर ये पोर्शन अब किसका है? ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है M क्रोमोसोम का जो कट पार्ट है उसका। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या अगर हम इस कट को कंसीडर ना करें, हमें ये ना पता हो कि यहाँ पे कोई कट भी लगा है और कोई किसी सेगमेंट का एक्सचेंज भी हुआ है, तो क्या हम इस अरेंजमेंट के आधार पे बता सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आए हैं, फर्दर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है? नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो बेसिक अरेंजमेंट यहाँ M क्रोमोसोम में है, जो बेसिक जो N क्रोमोसोम है, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, जो सेगमेंट N है वो M पे जाके जुड़ रहा है, M का सेगमेंट जो N पे आके जुड़ रहा है, फर्दर ज्वाइनिंग ऑफ दोज सेगमेंट्स, कहीं इसके क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये जो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी वजह से क्योंकि जो इसका मॉडिफिकेशन है वो फेनोटाइपिक लेवल पे इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सो मच कॉमन। ओके, तो ये फिगर जो है
रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को। ओके, इट्स क्लियर। नाउ we will move towards non-reciprocal chromosome. This is the most common. Here you can mention most common. यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स थे, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या थे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे। इसीलिए जो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है सेगमेंट्स का एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम से पहले क्रोमोसोम, अगर इस तरह का जो चेंजेस हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, यानी सेगमेंट्स का ट्रांसफरिंग हो रहा है, इसकी वजह से फर्दर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर यही चेंजेस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होते तो वहां पे हमें डिफरेंसेस साफ साफ क्लियरली देखने को मिलता। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट अस सी हियर इज द क्रोमोसोम नंबर 1. Okay, this is the centromere and genes are present like A, B, C, D, E, F, G. Okay, here is our chromosome number 2 and यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं इनका है M, N, O, P, Q, R, S. ओके, ये दोनों क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच का। अब यहाँ पे सपोज ये कट लगा, ये कट लगा, ठीक है, इस पोर्शन का रिप्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, इस पोर्शन का रिप्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, यानी कि ये जो कट सेगमेंट है, कट पार्ट है, कट पोर्शन है क्रोमोसोम 2 का, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे जाके ज्वाइन हो रहा है, रिज्वाइन हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर 1 का जो ये सेगमेंट है, ये आगे कहाँ पे रिज्वाइन हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर 2 पे रिज्वाइन हो रहा है। अब इनके रिज्वाइनिंग से, यानी कि इनके ट्रांसफर की वजह से जो फर्दर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, क्रोमोसोम पे जो सीक्वेंस का अरेंजमेंट हो रहा है, उसमें फर्दर चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस नोटिसेबल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसका हमने आफ्टर जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ सेगमेंट्स, हमें जो फाइनल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कैसा होगा? सो लेट्स सी हियर। ओके, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। आप ए का देख लें, इसका बेसिक अरेंजमेंट कैसा था, यानी कि ये है ए बी, ओके, यहाँ पे सी डी ई ऐसे रहेंगे, लेकिन अब इस पोर्शन का क्या हो गया है? ट्रांसफरिंग हो गया है, और इस पोर्शन का ट्रांसफरिंग यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ जो सीक्वेंसेस आएंगे क्या आएंगे? आर और एस। ओके, नाउ अगर हम क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो प्रेजेंस है सीक्वेंसेस का लाइक दिस, एम एन ओ पी क्यू। ओके, लेकिन अब फर्दर जो एडिशन हो रहा है वो किस सीक्वेंसेस का हो रहा है? एफ और जी का हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये नोटिसेबल हैं, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, और इनका असर फेनोटिपिक लेवल पे भी होगा। फेनोटिपिकली भी ये हमें देखने को मिलेगा। इसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो फेनोटिपिक लेवल पे इसका एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे इस तरह का चेंजेस जहाँ पे नोटिस किया जा रहा है, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम को लिया, लेकिन जब रेसिप्रोकल की बात हो रही थी वहाँ पे हमने सेम क्रोमोसोम मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लिया था, और उनके बीच में हम ट्रांसफरिंग कर रहे थे जो सेगमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम्स डिफरेंट है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से। जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके सीक्वेंस में भी डिफरेंसेस होगा, सीक्वेंस का जो अरेंजमेंट होगा उसमें भी डिफरेंस होगा, चाहे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंस होगा। ओके, तो जब हम कट करते हैं और एक पार्ट को दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं, दूसरे को पहले पे ट्रांसफर करते हैं, तो देन आफ्टर ट्रांसफर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो समथिंग डिफरेंट होगा, जिसको हम देख सकते हैं। ओके, सो हियर वी कैन मेंशन दैट
फिगर इज शोइंग नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल एबरेशन. यानी कि क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में हमने क्या जाना कि क्रोमोसोमल एबरेशन वो होता है जो किसी क्रोमोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. ओके, जो बेसिक क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में कोई बेसिक चेंजेस हो जाए, कोई डिफरेंसेस आ जाए जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम जो होता है वो म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेशन को कॉज करने लगता है. दैट म्यूटेशन वुड बी कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन. तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो जो म्यूटेशन कॉज होता है वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ डिलीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वर्जन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन. तो हमने देखा डिलीशन में कि डिलीशन अगर किसी पार्ट का लॉस हो रहा है तो उसको डिलीशन बोलेंगे. अब वो लॉस कहाँ से हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट से हो रहा है या बीच से होता है, मिड से हो रहा है. फिर हमने डुप्लीकेशन को देखा कि वो टेंडम हो रहा है या रिवर्स हो रहा है. फिर हमने इन्वर्जन को देखा कि वो पैरासेंट्रिक हो रहा है या पेरिसेंट्रिक हो रहा है. अगर हम जो लास्ट टॉपिक है उस पर आए ट्रांसलोकेशन की, उसके बारे में देखा कि वो जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा है वो रेसिप्रोकल हो रहा है या नॉन रेसिप्रोकल हो रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल एबरेशन. आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम मुझे बता सकते हो. मैं फर्दर कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई देने के लिए. ओके, अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनका जो डाउट है वो क्लियर हो, और इफ़ पॉसिबल लाइक करें. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल.